हमेशा हानिकारक होता है। युद्ध से बचना चाहिए। मानवता की रक्षा के लिए हमेशा तत्पर रहना चाहिए। अपने स्वार्थों को त्याग करना चाहिए, क्योंकि युद्ध में धन की तो हानि होती ही है, किंतु जन जन की हानि होती है। इसलिए युद्ध से हमेशा ही बचना चाहिए। इसी संदर्भ में रामधारी सिंह दिनकर रश्मि रथी के 6ठे सर्ग में कहते हैं, पांडव यदि 5 ग्राम लेकर सुख से रह सकते थे, विश्व शांति के लिए दुख और न क्या सह सके थे। सुन कुटिल वचन दुर्योधन का केशव ने क्यों यह कहा नहीं, हम तो आए थे शांति हेतु, पर तुम चाहो जो वही सही, तुम भड़काना चाहते अनल धरती का भाग जलाने को, नरता के 90 प्रसूनों को चुन चुन कर छार बनाने को, पर शांति सुंदरी के सुहाग पर आग नहीं धरने दूंगा, जब तक जीवित हूँ तुम्हें बांधों से न युद्ध करने दूंगा। लो सुखी रहो। जी कहते हैं कि भगवान कृष्ण ऐसा कह सकते थे, युद्ध को रोकते थे। इस तरह कहकर कि पांडवों को 5 ग्राम भी नहीं अगर देते हो तो वन में चला जाता है, तुम ही रहो, लेकिन युद्ध नहीं होने दूंगा, अपने भाइयों से करने नहीं दूंगा, मानवता का ह्रास नहीं होने दूंगा। इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं, लो रहो सारे पांडव फिर एक बार बन जाएंगे, लो सुखी रहो सारे पांडव एक बार बन जाएंगे, इस बार मांगने को अपना वे स्वत्व नहीं वापस आएंगे, धरती की शांति बचाने को आजीवन कष्ट सहेंगे वे, नूतन प्रकाश फैलाने को तप में मिल निरत रहेंगे वे, सतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों के सुख क्या है। दिनकर जी कहते हैं कि सतलक्ष मने 100 लाख मानवों के सामने 10-5 जनों का सुख का महत्व नहीं रखता है कि 10-5 लोगों के सुख और स्वार्थ के लिए 100 लाखों को भी मरवा सकते हैं। लक्ष्य का अर्थ होता है लाख, तो शत का अर्थ होता है 100, तो सतलक्ष मानवों के सन्मुख 10-5 जनों के सुख क्या है। यदि शांति विश्व की बचती हो, वन में बसने में दुख क्या है। अच्छा है कि पांडुनंदन वन में सम्राट नहीं कहलाएंगे, पर काल ग्रंथ में उससे भी वे कहीं श्रेष्ठ पाएंगे, होकर कृतज्ञ आने वाला युग मस्तक उन्हें झुकाएगा, नवधर्म विधायक की प्रशस्ति संसार युगों तक गाएगा। सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते त्यागी होकर। कहते हैं दिनकर जी की जगत सीखेगा कि हम त्यागी होकर युद्ध को रोक सकते हैं, युद्ध को खत्म कर सकते हैं। इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं, सीखेगा जग हम दलन युद्ध का कर सकते हैं त्यागी होकर, मानव समाज का नयन मनुज कर सकता बैरागी होकर, पर नहीं विश्व का अहित नहीं होता क्या ऐसा करने से, प्रतिकार अनेका हो सकता क्या उसे मौन हो सहने से। क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, क्या वही धर्म है लो जिसकी दो एक मनों में जलती है, क्या वह भी जो भावना सभी के भीतर छिपी मचलती है। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, उड़ सके जहाँ तक समय उसे दृष्ट दिशा में मोड़ सके। सबकी पीड़ा के साथ व्यथा अपने मन की जो जोड़ सके, उड़ सके जहाँ तक मैं उसे दृष्ट दिशा में मोड़ सके। युग पुरुष वही सारे समाज विहित धर्म गुरु होता है, सबके मन का जो अंधकार अपने प्रकाश से धोता है, द्वापर की कथा बड़ी दारुण, लेकिन कली ने क्या दान दिया। दिनकर जी कहते हैं कि द्वापर की कथा महाभारत का युद्ध द्वापर युग का युद्ध है, लेकिन कलयुग में भी क्या हुआ इस संदर्भ में कहते हैं दिनकर जी, द्वापर की कथा बड़ी दारुण, बहुत दुखदायक है। द्वापर की यानी कृष्ण महाभारत काल की कथा जो है तो दुखदायी है, लेकिन कली ने क्या दान दिया। लेकिन इस कलयुग ने क्या किया, नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया। तो इस कलयुग में मनुष्यों के वध का प्रक्रिया और बढ़ गया और आसान हो गया। पर हाँ, जहाँ
यहाँ इसी संदर्भ में दिनकर जी कहते हैं कि नर के वध की प्रक्रिया बढ़ी, कुछ और उसे आसान किया, पर हाँ जो युद्ध स्वर्ग मुखा वह आज निनंद सा लगता है, निनंद सा लगता है। बस इसी मंदता के विकास का मानव मनुष्य में जगा है। बस इसी मंदता से विकास का भाव मनुष्य में जगा है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। धीमी कितनी गति है विकास, कितना अदृश्य हो चलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। इस महावृक्ष में एक पत्र सदियों के बाद निकलता है। जहाँ वर्ष पूर्व लगता है वहीं खड़े हैं आज। वृथागर उन गुफावासियों से कुछ बहुत बड़े हैं हम।